उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। बीजेपी ने 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ सपा ने अपने 6 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिर बाकी 4 सीटों के लिए सपा के प्रभारियों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। क्या सपा पशुपेश में है या फिर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में उपचुनाव की बेला करीब है और राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछा दी है। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने जिन सीटों पर प्रभारी घोषित नहीं किए हैं उसमें कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद सदर और मीरापुर की सीट शामिल है। ये प्रभारी चुनाव की रणनीति और बूथ मैनेजमेंट का काम देखेंगे। सबसे ज्यादा जिन सीटों पर सपा प्रभारियों की चर्चा हो रही है वो अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी और प्रयागराज की फूलपुर सीट है। हालांकि एक चर्चा उन 4 सीटों को लेकर भी हो रही है जिन पर समाजवादी पार्टी ने प्रभारी घोषित नहीं किए हैं। कहा जा रहा है कि जब सत्ताधारी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए तब सपा ने सिर्फ 6 सीटों पर ही प्रभारी नियुक्त क्यों किए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिया है। जिन सीटों पर प्रभारी घोषित किया गया है उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी, फैजाबाद की मिल्कीपुर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा, कानपुर की सिसामऊ और मैनपुरी की करहल शामिल है। अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को कटहरी, अवधेश प्रसाद और लाल बहादुर यादव को मिल्कीपुर, वीरेंद्र सिंह को मंझवा, चंद्रदेव यादव को करहल, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और राजेंद्र कुमार को सिसामऊ का प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि 2022 में समाजवादी पार्टी ने कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और सिसामऊ में जीत दर्ज की थी। मंझवा में निषाद पार्टी और फूलपुर में बीजेपी को जीत मिली। अखिलेश यादव ने जिन 4 सीटों पर प्रभारी घोषित नहीं किया है उसमें संभल की, कुंदरकी, बिजनौर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सदर सीट है। कुंदरकी को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 3 सीटों पर 2022 में एनडीए के दलों को ही जीत मिली थी। इन सीटों पर सपा की तरफ से प्रभारी घोषित नहीं करना चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अखिलेश ने 6 सीटों के साथ यहां प्रभारी घोषित क्यों नहीं किया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी है। उपचुनाव में भी दोनों दलों के साथ लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस गाजियाबाद और फूलपुर की सीट मांग रही थी, लेकिन अखिलेश ने फूलपुर में अपने कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज को प्रभारी बना दिया। ऐसे में तय है कि अब फूलपुर सीट पर सपा ही चुनाव लड़ेगी। गाजियाबाद सदर सीट पर अखिलेश ने प्रभारी नियुक्त नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अगर बात बनती है तो ये सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट कांग्रेस के खाते में ही गई थी। लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन गाजियाबाद और बिजनौर में सपा का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। बिजनौर में सपा के उम्मीदवार तो गाजियाबाद में कांग्रेस कैंडिडेट की हार हो गई। इन 2 लोकसभा के हिस्से जिन सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां भी इंडिया गठबंधन पिछड़ गया है। वहीं बिजनौर की मीरापुर में आरएलडी और गाजियाबाद की सदर सीट पर बीजेपी आगे रही। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन दोनों ही सीटों को फतेह करने के लिए अब नए समीकरण की जरूरत है, जिसके चलते यहां प्रभारी घोषित होने में देरी हो रही है। अब बात करते हैं कुंदरकी सीट की। इस सीट पर 2022 में सपा ने जीत हासिल की थी। इस सीट को बर्क परिवार का गढ़ माना जाता है। सीनियर बर्क के निधन और उनके पोते जियाउर रहमान बर्क के सांसद चुने जाने के बाद यहां दावेदारी की फेहरिस्त लंबी हो गई है। टिकट किसे दिया जाए इसको लेकर अखिलेश यहां फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी इस सीट से दावेदारी ठोक रखी है। हाल ही में हसन ने कहा था कि अखिलेश का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे। यही हाल खैर सीट का है। लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ से भले ही सपा के विजेंद्र सिंह हार गए, लेकिन खैर में पार्टी को बड़ी बढ़त मिली थी। अब इस सीट पर दावेदारी की संख्या बढ़ गई। दावेदारों की बिना गुत्थी सुलझाए यहां प्रभारी घोषित करना सपा के लिए टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। बहरहाल सपा 4 सीटों पर लेकर उलझी नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगियों से इन 4 सीटों पर किस तरह मुकाबला करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।